Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 4. In this lecture we will discuss some important functions. So some special functions. Number 1, polynomial function. आपने polynomial का definition पढ़ा होगा. polynomial हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हर पावर नॉन नेगेटिव हो, नेगेटिव ना हो, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इस तरह पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम से जाहिर होता है कि ये एक पॉलिनोमियल होगा जो फंक्शन हो. यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इन एक्स पावर इन प्लस ए इन -1 एक्स इन -1 up to ax square plus a1x plus a0 where an is not equal to 0. ये an नॉन ज़ीरो होगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन अब डिग्री n होगा. अगर ये an 0 हो और an -1 नॉन ज़ीरो हो तो फिर n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. सो ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल हो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं. और पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का हर पावर नॉन नेगेटिव हो. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. इसमें हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का 3 है. अगर ये a3 नॉन ज़ीरो है तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन है. और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें यहाँ कांस्टेंट जनरल है और यहाँ कांस्टेंट 3 4 5 डिजिट्स फॉर्म में है. सो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 3. नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x स्क्वायर. अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो अगर इसे ऊपर ले जाए तो इसका पावर नेगेटिव आएगा. तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. अब इसको देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x - 4 प्लस 4 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. फंक्शन होगा मगर पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ सेकंड नंबर अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन वो है जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज हुए हो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन also an algebraic function. इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है. अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 ये भी एक फंक्शन है. इसे भी अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं. इसे रेशनल फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये प्योर के फॉर्म में है. तो रेशनल फंक्शन भी एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है क्योंकि इसमें डिवीजन यूज हुआ है. ऑपरेटर डिवीजन यूज हुआ है इसलिए इसे अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं. 3 ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से फंक्शन है? फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्रिक. वो फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन न हो उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं. अगर अलजेब्रिक न हो तो क्या होगा ये फंक्शन? बट ट्रिग्नोमेट्रिक, बल्कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं एटसेट्रा. इसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं एक एक को. 4 ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एफटीएन का मतलब फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से फंक्शन है? साइन थीटा, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट ये टाइप्स के फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं. कॉस थीटा, साइन थीटा वगैरह ये
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक फंक्शन इस फॉर्म में हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी एक्स बी पावर एक्स वेयर बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 1, सो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, यानी दोज फंक्शन इन विच द बेस इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल। यहाँ आप देखिए बी पावर एक्स, बी कांस्टेंट है और पावर एक्स वेरिएबल है। बी पे कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव नहीं होगा, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1, और ये 1 के बराबर भी नहीं होगा। सो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। इसी तरह के फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। बी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप इसका लॉग ले तो इसका जो लॉग हमने फाइंड किया वो इसका इनवर्स होगा, यानी अगर आप भी इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो लॉग आएगा। सो लॉग ऑफ बी एक्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ बी एक्स विच इज इक्वल टू वाई। अब लॉग के डिफिनीशन को हम किस तरह यूज करते हैं, किस तरह लॉग फाइंड करते हैं। लॉग ऑफ बी एक्स को अगर ये y के इक्वल है तो लॉग ख़त्म करेंगे कब, जब y इसके पावर में आ जाए b के, b बेस है, और x यहाँ आ जाए, मीन्स b पावर y इक्वल टू एक्स, b पावर y इक्वल टू एक्स इस तरह, या b पावर y इक्वल टू एक्स, यानी y x की जगह रिप्लेस करेगा और x y की जगह। So ये log of bx and bx are the log of bx equal to y. This is the inverse of bx. So logarithmic functions are the inverses of exponential function. Now common log, log 10 power x equal to y, जिस log का बेस 10 हो, यानी b की जगह आप 10 लिख दे तो ये log टू द बेस 10 बन जाएगा, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। ये log टू द बेस b है और ये log टू द बेस 10 है। दिस मीन्स, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए अगर log ख़त्म करते हैं तो 10 पावर y इक्वल टू x बन जाएगा, यानी y यहाँ और x यहाँ ट्रांसफर होगा। सो 10 पावर y इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस 10 क्या है, असल में ये एक नंबर्स के 10 के पावर्स हैं। देखिए log ऑफ 10 पावर 10,000, अब अगर आपने यहाँ टू द बेस 10 लिख दिया, ये 10,000, या ये यहाँ 10 नहीं लिखा तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होगा log टू द बेस 10। सो log ऑफ 10,000 मीन्स log टू द बेस 10। अब देखिए 10,000 को हम log 10 पावर 4 लिख सकते हैं। जब ये आप सॉल्व करते हैं तो इससे 4 ही आएगा, 10 पावर 4, ये 4 जो है ये log 10,000 का जो log बनता है वो 4 बनता है। अब 1000 का 3 बनेगा, 100 का 2 बनेगा। इसी तरह log टू द बेस 10 ऑफ 0.01, दिस इज इक्वल टू log 0.01, अगर 10 यहाँ न लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज log 1/100, 0.01 को हम इस तरह लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू log 1/10 पावर 2। अब 10 पावर 2 को ऊपर ले जाए तो log 10 पावर -2 बन जाएगा। 10 का पावर क्या है, -2, तो ये -2 इसका कॉमन log बन गया। नाउ नेचुरल लॉग, अब ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस e हो इसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं,
यानी log e पावर x इक्वल टू y, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। मीन्स इसका मतलब ये है कि e पावर y इक्वल टू x। अगर इस लॉग को सॉल्व करते हैं तो y x की जगह लेगा और x y की जगह, यानी y पावर में जाएगा और x बेस में जाएगा। सो e पावर y इक्वल टू x। इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं इस नेचुरल लॉग को, ln(x), नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ex। इस लॉग ऑफ ex को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। अगर आपने ऐसा नोटेशन देखा नेचुरल लॉग ऑफ x ln ऑफ x, तो इसका ये मतलब हो गया कि log of ex। नाउ hyperbolic function, a function of the type f of x equal to sin hx, h means hyperbolic, sin hyperbolic x एक ex minus e minus ex, ex minus e power minus x divided by 2, this is called hyperbolic function, sin hyperbolic function। hyperbolic functions have graph of this in this type। इस टाइप के फंक्शन को जिसका ग्राफ इस तरह खरो टाइप हो, इसको हम हाइपरबॉलिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है a/2 e(x/a) प्लस e माइनस x/a का। अब खास हाइपरबॉलिक इस तरह डिफाइन किया जाता है e पावर x प्लस e माइनस x/2। यहाँ साइन हाइपरबॉलिक में माइनस होता है और कॉज में प्लस, ये फर्क होता है। टेंजेंट हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक डिवाइड बाई कॉस हाइपरबॉलिक के बराबर होता है। अब इसमें ये 2 वैल्यूज पुट करें तो नेट ये आएगा e पावर x माइनस e माइनस एक्स डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। इस तरह सीकंड हाइपरबॉलिक को सीकंड को टेंजेंट हाइपरबॉलिक भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एक्सप्लिसिट फंक्शन, that function in which dependent variable y can be expressed in terms of x only। वो functions जिसमें आप dependent variable y को in terms of x यानी independent variable लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक independent variable के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने इन टर्म्स ऑफ x ओनली लिख दिया। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है यहाँ। सो y सिर्फ x पे डिपेंड करता है। यहाँ भी y इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2x, y सिर्फ एक वैल्यू यानी x पे डिपेंड करता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें y सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है यानी x पे। Now implicit function, the function in which dependent variable y cannot be expressed in terms of x only। इस definition में आप नॉट लगा रहे तो ये implicit बन जाता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें आप y डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इन टर्म ऑफ x ओनली नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस काज वाई। अब देखिए आपने y को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख दिया और y भी। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है मगर यहाँ y 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, वो x पे भी और y पे भी। तो इसका मतलब है कि y इन टर्म ऑफ x ओनली नहीं लिख सकते। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अनदर एग्जांपल साइन x प्लस वाई प्लस ई पावर x प्लस ई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप यहाँ देखिए आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इस फंक्शन को यानी y को इन टर्म ऑफ x ओनली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ x भी है y भी है, ई पावर x है ई y भी है, यहाँ x भी है और y भी। तो इस तरह के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये सम स्पेशल फंक्शन थे जिसको आप अपने जहन में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।